हेलो बच्चों, ये हिंदी का हमारा मॉडल पेपर है 2022-23 का। कल आपका एग्ज़ाम है 16 फरवरी को। तो यहाँ पे इन सारे क्वेश्चनों को भी आप ज़रूर देख के जाएं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ना है, निर्देश जो दिए गए हैं सारे निर्देशों को आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। तो आज मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं वो सारे MCQ वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड आ में आपके 20 नंबर के आएंगे, केवल टिक करने वाले। इसमें आपको एक OMR शीट मिलेगी, जैसा कि यहाँ पे देखिए ये मेंशन किया गया है। OMR शीट मिलेगी और यहाँ पे आपको नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। तो इसको ध्यान देना, जैसे आप कहीं पे OMR शीट में जहाँ पे आप टिक करोगे, बिल्कुल ऐसे टिक होना चाहिए जो है, और वो इंक जो है इधर उधर नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि कॉपी जो है आपकी कंप्यूटर से चेक होती है ना। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को जो है। चलिए हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी में, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो आपको याद होना चाहिए बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन आपका यह तीसरा होगा, बाबू गुलाब राय जी शुक्ल युग के लेखक हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि एक निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, या एक निबंध है। और तीसरा हमारा क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है। इसको ऊपर कर लेते हैं, गबन किसकी रचना है। तो गबन है मुंशी प्रेमचंद्र की, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है गबन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मॉडल पेपर के हैं, इसी आधार पे जो है आपका पेपर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुक्ल युग की समयावधि कितनी है। देखिए इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब शुक्ल युग की समयावधि यहाँ पे 1919 से 1938 होगी। बुक में आपको 1922 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर ये आत्मकथा है, और इसको हरिवंश राय जी बच्चन ने लिखा है, जो कि अमिताभ बच्चन के एक पिताजी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्री प्रवास किस युग की रचना है। तो प्री प्रवास जो है ये द्विवेदी युग की एक रचना है। प्री प्रवास आपकी द्विवेदी युग की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला रचना जो है आपकी, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। मधुशाला को भी हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आधुनिक काल कब से कब तक है। देखिए आधुनिक काल जो है यहाँ पे अब 1843 दिया गया है, बुक में आपको 1847 लिखा हुआ मिलेगा। तो आधुनिक काल 1843 से अब तक, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम देखिए ये गद्य में चले आए, ये गद्य का क्वेश्चन है, वो गद्य नहीं पद्य का क्वेश्चन है। तो रीत काल के, ठीक है, रीत काल, इसमें बिहारी लाल जी ये सब लोग हैं, बिहारी से सही रचनाएं वगैरह हैं, रीत काल के हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अब आगे रस का क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए आपके पूरे जो बुक है ग्रामर का और हिंदी साहित्य के इतिहास का, हर जगह से छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उन्हीं से आपका बहुविकल्पी के आएगा 20 नंबर में। हास्य रस का स्थायी भाव है, तो जैसे हास्य आया, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। अब हास्य रस आपको पता ही होगा, हास्य रस क्या है, किसी की विकृति अवस्था देखकर या वेशभूषा को देखकर अगर हमारे मन में हंसी उत्पन्न हो जाए तो उसे हास्य रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमन शैल पे आतुक परे प्रभात। देखिएगा यहाँ पे अलंकार पूछा है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। देखिए अलंकार जो है यहाँ पे, वैसे तो आपको शब्दालंकार ही पढ़ना है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा क्लास 10 में, यही 3 है। तो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, यहाँ पे एक संभावना की जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण जी जब वो पीला वस्त्र को ओढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि नीलमन शैल से प्रकाश की किरणें आ रही हूँ। तो यहाँ पे होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
अगला क्वेश्चन है, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। रोला छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही रोला छंद हो गया, आप में एक सोरठा है, 2 ही तो आपके सिलेबस में आपको छंद पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में जो, ये नहीं होगा ऑप्शन, आकर्षण शब्द में आ, देखिए आगे आ रहा आ, आकर्षण, तो उपसर्ग ओ होता है जो पहले लगता है किसी शब्द के, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये वाला सही होगा, राइट आंसर। उसके बाद अगला देखते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो यार प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, प्रत्यय को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पीताम्बर में कौन सा समास है? देखिए पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी कि विष्णु जी, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। ये बहुब्रीहि समास ऐसा होता है, इसमें शब्द का अर्थ नहीं लिया जाता है, ठीक है, इसमें भाव देखा जाता है। जैसे हो गए दशानन, 10 हैं सिर जिसके, यानी कि रावण ना, वैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका ना, अर्थात विष्णु जी, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसू का तत्सम रूप होगा। ये आंसू का तत्सम रूप होता है अश्रु होता है, ठीक है, आंसू का तत्सम रूप होता है अश्रु, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। जल्दी से सारे क्वेश्चनों को आप कवर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यण संधि का सूत्र क्या है? यण संधि, देखो यण संधि का सूत्र होता है इको यण, याद रखना, यण संधि का सूत्र होता है इको यण। ये वृद्धि संधि का होता है वृद्धि रेच, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या होगी? फलस्य शब्द का, देखिए ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपका फल का पूरा ये शब्द रूप याद होगा। आपको शब्द रूप 2-3 के याद रखने, उसी के आधार पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फलस्य जो होता है ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है, ठीक है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अपठित धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? देखिए अपठित ये प्रथम पुरुष और एक वचन है। अब आपको जो है ऐसे जो धातु रूप होता है ना, धातु रूप और शब्द रूप, शब्द रूप से भी क्वेश्चन आएगा और धातु रूप से भी आएगा, ये फिक्स है, आप लिख के ले लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको रूप याद होगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए जो है MCQ वाले, और अभी अगले वीडियो में हम जो है और भी अन्य क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर ये बताता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, कैसे आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो नई व्यवस्था है, ये MCQ वाली 20 नंबर पूछने की, ये पहली बार एक नई व्यवस्था आई हुई है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देख के जाएं। धन्यवाद।